बरेली पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता ने गठबंधन को सिरे से नकार दिया है। 3 राज्यों की भाजपा की जीत ने 2024 का संदेश अभी से दे दिया है। निषाद ने कहा कि 2024 में फिर से पीएम मोदी के सिर पर जीत का ताज सजने जा रहा है। संजय कम्युनिटी हॉल में मत्स्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को मंत्री ने योजनाओं के चेक वितरित किए और योगी मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों की जानकारी दी। निषाद ने कहा कि भाजपा की सरकारें समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी सरकार उनके समाज के उत्थान के लिए महाजन संपर्क अभियान चला रही है। पिछली सरकारों ने उनके समाज के साथ धोखा किया है। पिछली सरकार ने उनका नाम अनुसूचित जाति से हटाने के लिए पब्लिक फाइल ही गायब करा दी। उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया। योगी सरकार पहल कर रही है कि केवल मल्लाह, मझवार, कश्यप, भार, तुरैया को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। समाज के साथ हुए धोखे का पर्दाफाश करने के लिए कैबिनेट मंत्री ने एक किताब भी लिखी है। किताब के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 67 साल में उनके समाज के लिए केवल 3000 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल के भीतर ही 39,000 करोड़ रुपए समाज के कल्याण पर खर्च किए हैं। निषाद ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60% सब्सिडी और किसान क्रेडिट कार्ड में बगैर गारंटी के 1,60,000 रुपए दिए जा रहे हैं। समाज के जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज भी कराया जा रहा है। जिनके पास मकान नहीं है, उन्हें मकान दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा मछुआ कल्याण कोष बनाकर भी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश अब अव्वल हो रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत पर उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन है, उसने गठबंधन को नकार दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश के इस बयान पर कि गठबंधन मजबूत हो रहा है, निषाद ने कहा कि सपा ने जब भी कुछ कहा है उसका उलट ही हुआ है। मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनका समाज हमेशा मोदी के साथ है। ये बरेली मंडल का सम्मेलन हर मंडलों में जाकर एक इनका जो अनुसूचित जात आरक्षण है मछुआरों का, वो उसका एक महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है कि पिछली सरकारों ने इनकी जो पब्लिक फाइल 74/4 गायब कराकर इनके जो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन जिसके आधार पर अनुसूचित जात की सूची बनी थी संविधान में, वो होम मिनिस्ट्री से गायब कराई पिछली सरकार, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा था। और पहल के आधार पर हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी ने लिखा कि हमने लिखा कि केवट, मल्लाह, मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, कश्यप, कहार, तुरैया हैं। तो ऐसे में माननीय योगी जी ने आरजीआई को लिखा। आरजीआई ने 18/1/2022 को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हमारे यहाँ 1961 में गिनती हुई थी, इनकी 70 लाख थी और ये अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं और ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय इसका है। तो मैं इनको बताने आया हूँ कि भाई आप अगर तुम्हारा 1931 से लेकर 1961 तक 91 तक तुम अनुसूचित जात की सूची में गिनती भी होती थी, सुरक्षित थे और तुम्हारे अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलता था, हिस्सा मिलता था, तुम्हारा नाम पिछड़े में डालकर अन्याय किया गया और अन्याय चाहते हो, न्याय चाहते हो। एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा, समर्थन अभियान चल रहा। ऐसे में हम इनको जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, किताब लिखा हूँ और भारत इसमें जो है अनुसूचित जात आरक्षण का जो है, ये जो है जो छीनने वाले लोग हैं, धोखेबाज, उनका पर्दाफाश है और उसमें हम उनको उस किताब में पूरा लिखा है कि हमने क्या करा रखा है कि मानिए। और प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देना था कि उन्होंने चिंता किया इस मछुआ समुदाय के लिए कि कांग्रेस ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था, माननीय मोदी जी ने 6 साल में 39,000 करोड़ रुपया दिया। उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 60% सब्सिडी है। किसान क्रेडिट कार्ड में बिना किसी गारंटी के 1,60,000 है। 3% एक साल के अंदर वो अपना ऋण माफ़ करते हैं, 4% हम माफ़ करेंगे। ऐसी स्थितियों में हम लोग 4% हम मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई कि जिनका जो है आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, हम उन्हें 5 लाख का इलाज कराएंगे। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हमने व्यवस्था कर रखा है। आज के दिन में उनका मकान नहीं है, उनके जो दैविक आपदा के लिए मैं खड़ा हूँ। तो ये मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा के इनको हम आगे देने का काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हमारी योजनाएं हैं, तो कुछ हमारे लाभार्थी हैं उसमें। रिवर रंचिंग हो रहा था यहाँ हर जिले में है, तो उसके माध्यम से कि नदियों में हमारे जीव का स्तर मेंटेन हो जाए, जैसे साफ रहे। तो ये सारे भी लाभार्थियों को यहाँ बांटना है और हम मत्स्य विभाग ने हमें इनके मत्स्य पालकों को बधाई देना था कि उत्तर प्रदेश इनलैंड फिशरीज में सर्वोत्तम प्रदेश बना है। यही प्रमुख बिंदु थे। और 3 राज्यों में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की। बधाई दूंगा, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, नड्डा साहब, शाह जी के प्रबंधन का स्वीकार किया है, माननीय योगी के उस प्रचंड
भाषण को स्वीकार किया है। जब असंख्य भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को मैं बधाई दूंगा 3 राज्यों को, 4 राज्यों के जीत। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में बयान जारी करा है कि इस हार से जो है हमारा इंडिया गठबंधन जो और मजबूत होगा। देख लीजिए वो कितना मजबूत है, कितना वोट परसेंटेज बना है, क्योंकि जनता लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, नेता नहीं कुछ कर सकता। जनता जनार्दन है, जनता फैसले लेती है और जनता के हाथ में सब कुछ है और जनता ही सब कुछ करती है। और 2024 से जो भी कहते हैं माननीय समाजवादी पार्टी के नेता, वो सब उल्टा ही होता है। और इधर हम लोग एनडीए 39 पार्टियों में एक स्थान हमने भी दिया। 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी मछुआ समुदाय मोदी के साथ खड़ा हुआ। एक ऐतिहासिक जीत हुआ और उस जीत के साथ 18% आबादी खड़ा है। इसलिए जब तक हम लोग मोदी के साथ खड़े हैं तब तक हमेशा जीत होते रहे।